दोस्तों, तो आपने संकल्प 2022 का जो पहला पार्ट हमारे यूट्यूब पर देखा एंड जो सेकंड पार्ट हम आज लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। पार्ट स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट है ये। देख रहे हैं तो इसमें काफी लंबा पार्ट उत्तर दिए हैं, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन है। तो समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? धन का, मानता का, या इज्जत का, या सुंदरता का? तो आपको इसका राइट आंसर देना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर होगा इज्जत का। समाज में जो नाक है वो इज्जत की प्रतीक मानी जाती है। जॉर्ज पंचम जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी के अनुसार कहाँ की रानी है वो भारत में आने वाली थी? तो उनके अनुसार है वो अमेरिका की, या फिर इंग्लैंड की, या फिर नेपाल की, या फिर श्रीलंका की। तो इंग्लैंड की रानी थी जो आने वाली थी, जो है जॉर्ज पंचम कहानी के अनुसार इंग्लैंड की रानी जो है भारत में आने वाली थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन बात करते हैं। जॉर्ज पंचम की जो है नाक है नामक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, शिवचंद्र साय। तो इसका राइट आंसर होगा कमलेश्वर। कमलेश्वर है वो जॉर्ज पंचम कहानी के लेखक है। अगला क्वेश्चन है 4, प्रस्तुत कहानी में जो है मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है? नालायक बच्चों का, 1942 या 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का, खेल में खेलने वाले बच्चों का, शिक्षा में नाम जो है कमाने वाले बच्चों का। तो इसका राइट आंसर होगा 1942 में जो शहीद हुए थे उन बच्चों का। 1942 में जो शहीद हुए थे उन बच्चों का। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जो है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ पर स्थित थी? तो वो जो है राजपथ पर थी। ठीक है, अगला है, लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतार कर कहाँ पहुँचा दिया गया? तो वो है अजायब गृह में, विद्यालयों में, कैद खानों में, या कार्यालयों में। तो इसका सिंपल सा राइट आंसर है, इसका अजायब गृह में पहुंचा दिया गया। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको हाँ या नहीं में देना है। ठीक है, सत्य है या असत्य ये आपको बताना है। अगला आपका पहला कथन ये है कि इंग्लैंड की जो रानी है के आने पर फोटोग्राफरों की एक फौज तैयार हो रही थी। तो ये बात है वो सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है ये दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है कि इंग्लैंड में रानी के आने पर एक फोटोग्राफरों की एक फौज तैयार हो रही थी। अगला है, इंग्लैंड की रानी 6000 रुपये का सूट पहनकर भारत आ रही थी। ये बात असत्य है दोस्तों, बिल्कुल असत्य बात है। आपने जॉर्ज पंचम अगर कहानी पढ़ी है तो दोस्तों आप जो है टॉप जो है आप हिंदी में आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में उसी दिन चिपकी नजर आती थी। तो ये कथन असत्य है। इंग्लैंड से आने वाली रानी का नाम एलिजाबेथ तृतीय था। दोस्तों ये गलत है, वो एलिजाबेथ द्वितीय था। ठीक है, नाग के पत्थर की छानबीन करने के लिए पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीर दिए गए। तो ये कथन भी जो है वो जो है सत्य कथन है, सत्य कथन है एकदम। तो आगे दोस्तों आप बात करते हैं, आगे जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आपको रिक्त स्थान बताने हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। कहाँ पर? हिंदुस्तान में, पर हिंदुस्तान को भरना है। अगला क्वेश्चन है, रानी ने हिंदुस्तान से रेशमी कपड़ा मंगवा कर हल्के नीले रंग का सूट बनवाया। हल्के कौन से रंग का? तो वो नीले रंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ क्या नहीं था वहाँ पर? तो वो थी नाक नहीं थी। वो एक कहानी है व्यंग्य भरी, उसके माध्यम से समझाया गया। सब जानता हूँ कि नाकों का नाप लिया गया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब नाकें क्या निकली, बड़ी या छोटी? तो वो बड़ी निकली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी आपके सहायक होने वाले हैं, और जो बोर्ड परीक्षा में छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं तो इस बार जो आपके लिए छोटे क्वेश्चन ही हमें लेकर आ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मूर्तिकार है वो हिंदुस्तान के किस जगह के दौरे पर निकल पड़ा? मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों, पत्थरों की खानों के दौरे पर जो है निकल पड़ा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है वह 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियाँ कहाँ स्थापित थी? तो वो थी मूर्तियाँ थी एक बिहार के एक सेक्रेटरीएट के सामने स्थापित थी। ठीक है, 1942 से 1992। और अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अनुसार देखते देखते कौन से शहर का कायापलट होने लगा? तो वो था उसके अनुसार दिल्ली का जो है कायापलट होने लगा। 1900 क्वेश्चन है, अखबारों में किसकी चर्चा हो रही थी? तो अखबारों में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान आने की चर्चा हो रही थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मूर्तिकार जो है किस तरह का कलाकार था? तो जो मूर्तिकार है, मूर्तिकार
पैसे से लाचार था और हार नहीं मानने वालों में से कलाकार था। दोस्तों आपको जो है रोज़ पार्ट मिलते रहेंगे, इसका प्रत्येक दिन आपको पार्ट आता रहेगा। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।